बेंगलुरु के रोड शो में मची भगदड़ के बाद बीसीसीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए बेंगलुरु पर लगाया। 1 साल का प्रतिबंध तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया। जबरदस्त टहलका। इस खबर को सुनकर आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से लेकर गौतम गंभीर, यहां तक कि सुरेश रैना और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज भी हैरान हो गए। फिर बयान देते हुए इन सभी दिग्गजों ने कह दिया कुछ ऐसा जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है। तो आखिर क्यों बीसीसीआई ने लगाया बेंगलुरु पर 1 साल का बैन? बेंगलुरु पर बैन लगने के बाद बयान देते हुए आईपीएल के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या बेंगलुरु की टीम पर प्रतिबंध लगाना सही फैसला है या फिर गलत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि आरसीबी ने आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती, जिसके बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक भव्य विक्ट्री परेड का आयोजन हुआ। लेकिन इस जश्न ने उस वक्त दुखद मोड़ ले लिया जब भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 7 से 8 लोगों की जान चली गई और 25 से ज्यादा लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। लोग हैरान हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। बेंगलुरु पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरसीबी मैनेजमेंट के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सोशल मीडिया पर अरेस्ट कोहली ट्रेंड करने लगा है। इसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में भयंकर बवाल मच गया। फिर बीसीसीआई सख्त एक्शन के मोड में आ गई और खबर सामने आ रही है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम पर बड़ा एक्शन लेते हुए अब बीसीसीआई की तरफ से 1 साल के लिए आरसीबी को बैन किया जा सकता है। यह खबर सामने आने के बाद हर कोई हैरान हो गया। फिर आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गजों सचिन तेंदुलकर से लेकर गौतम गंभीर, यहां तक कि वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको आईपीएल के इन दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। बेंगलुरु की टीम पर प्रतिबंध लगाने की खबर सामने आई तो सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि आरसीबी के विक्ट्री परेड में जो घटना हुई है उसे सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया हूं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर कैसे इतनी दर्दनाक घटना हो गई है। इस घटना में अपनी जान खोने वाले सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह सभी मृतकों की आत्मा को शांति दें। लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई द्वारा एक्शन लेते हुए बेंगलुरु की टीम पर प्रतिबंध लगाया गया है, मुझे लगता है कि यह फैसला पूरी तरीके से गलत है। ऐसा थोड़ी है कि बेंगलुरु के खिलाड़ियों या फिर टीम मैनेजमेंट की वजह से यह घटना हुई है। सभी को पता है कि बेंगलुरु की फैन फॉलोइंग लिस्ट बहुत लंबी है, इसीलिए उसके रोड शो में ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है कि बेंगलुरु पर प्रतिबंध लगाने के बजाय सरकार की तरफ से ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनकी तरफ से कौन सी ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से भगदड़ मची। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी इस मामले में नहीं थी? बेंगलुरु के रोड शो में मची भगदड़ के बाद बीसीसीआई ने आरसीबी पर प्रतिबंध लगाया तो गौतम गंभीर ने तो चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद और हृदय विदारक है। 11 लोगों की जान जाना और कई लोगों का घायल होना क्रिकेट समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है। मैं मानता हूं कि क्रिकेट का असली मकसद लोगों को खुशी देना है, न कि ऐसी त्रासदी का कारण बनना। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस तरह के रोड शो की आवश्यकता पर सवाल उठाने की जरूरत है, खासकर जब भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपाय पर्याप्त न हो। बीसीसीआई द्वारा आरसीबी पर कथित 1 साल का प्रतिबंध चौंकाने वाला है, क्योंकि यह एक ऐसी टीम को दंडित करता है जिसने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि अगर यह फैसला भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। मैं आयोजकों और प्रशासन से अपील करता हूं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करें और इस घटना की पूरी जांच हो। प्रशंसकों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। क्रिकेट को एकजुटता का प्रतीक बनना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो।
वहीं वीरेंद्र सहवाग ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि बेंगलुरु की टीम लंबे इंतजार के बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती, लेकिन इस भगदड़ ने उसकी खुशी को मातम में तब्दील कर दिया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक ट्रॉफी जीतने के बाद इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी, खासकर अगर आपको पता था कि इस इवेंट में भीड़ को मैनेज करने के लिए आपके पास पर्याप्त सुरक्षा के संसाधन नहीं है, तो इस कार्यक्रम को करने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक सवाल बेंगलुरु पर प्रतिबंध लगाने का है, तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को इस तरीके का कम नहीं उठाना चाहिए। बेंगलुरु आईपीएल के सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाली टीम है, और अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो इससे आईपीएल को बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनों को खोया, और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। क्रिकेट का जश्न सभी के लिए खुशी लाना चाहिए, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसा हादसा न हो। अंत में सुरेश रैना ने और बेंगलुरु पर प्रतिबंध लगाने की बात पर बयान देते हुए कहा कि आरसीबी की आईपीएल 2025 की जीत के जश्न में बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना ने मुझे गहरे दुख में डाल दिया है। क्रिकेट प्रशंसकों का उत्साह हम खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उनकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई द्वारा आरसीबी पर कथित 1 साल के प्रतिबंध की खबर सुनकर मैं हैरान हूं। आरसीबी ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर पहली बार खिताब जीता, और यह प्रतिबंध उनके जश्न को फीका करता है। हालांकि अगर यह फैसला भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए है तो इसे समझा जा सकता है। मैं सरकार और बीसीसीआई से अपील करता हूं कि इस घटना की गहन जांच हो और सुरक्षा उपायों को और सख्त किया जाए। प्रशंसकों का प्यार क्रिकेट की आत्मा है और हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि बेंगलुरु की टीम पर प्रतिबंध नहीं लगानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो आईपीएल को बड़ा नुकसान लग सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।